पीपल्स पार्टी की कांपें अब सिर्फ कांपें टांगेंगी नहीं, पता नहीं क्या कुछ होगा, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर चीज़ें पीपल्स पार्टी की बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो। और मैं आपको दो पहले वीडियोस में कह चुका हूं कि हमारे दोस्त हैं आबिद अली राइन साहब, उनकी अपनी एक न्यूज़ एजेंसी भी है और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट की रिपोर्टिंग उन्होंने किया है और अभी भी करते हैं, हमारे उस्तादों में से हैं और सिंध से। वो कहते हैं कि आप जाके अगर सिंध में लोगों के सेंटिमेंट्स देखें, क्योंकि पिछले दिनों में जब अभी भी हम मुसलसल जा रहे हैं KPK में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको कवर कर रहे हैं, तो जब हम सबात, पेशावर, दीगर इलाकों में हम जाके एक्टिविटीज़ कवर कर रहे थे और हम आकर बैठे थे और कुछ चीज़ें हम वीडियो में बता रहे होते हैं, कुछ अवामी जज्बात इस तरह के हैं, अवामी गम व गुस्सा इस तरह का है कि जो हम अपनी वीडियो में नहीं बता सकते, ग्राउंड रियलिटी है। लोग, मैं आपको बताऊँ कि यहाँ से दोस्तों ने कहा कि हमें वहाँ जाके ना KPK में जो हम एक्टिविटीज़ कवर कर रहे हैं लोगों से भी बात करनी चाहिए। मैंने पहले कह दिया, मैंने कहा आप लोगों से बात करेंगे, आप वो वीडियो में नहीं चला सकेंगे। तो खैर, हमारे साथ हमारे दोस्त फैसलाबाद खर साहब गए हुए थे, जब हम सवात गए हैं तो उन्होंने लोगों से जब बात करना शुरू की तो 70% वीडियो जो है वो नहीं लगा सके। क्यों नहीं लगा सके? क्योंकि आवाम का जो गम व गुस्सा है, जो वो बात कर रहे हैं, वो बात ग्राउंड पे एग्जिस्ट करती है, लेकिन सच्ची बात यह है कि वो हम नहीं दिखा सकते अपनी वीडियोस में, हम नहीं बता सकते। वो उनका आवाम का वो लबो लहजा जो कि ग्राउंड रियलिटी है, बार बार बता रहा हूँ, अवामी नफरत वो ग्राउंड रियलिटी है, लेकिन हम नहीं दिखा सकते अपनी वीडियोस में जिस तरह की लोगों का गुस्सा है। तो उस पर आबिद अली रहीम साहब ने कहा कि ये तो आप KPK की बात कर रहे हैं, आप लोगों ने एक परसेप्शन बना लिया है कि KPK इमरान खान के साथ है और बड़ी वहाँ पे PTI की ग्राउंड के ऊपर लोगों के जज्बात हैं उनके साथ। उन्होंने कहा आप सिंध में जाके देखें, आप अंदरूनी सिंध में जाके देखें, आपको लग पता जाए कि लोगों को क्या है। और वो फिर हमने उमरकोट में देख भी लिया कि उमरकोट में जिस तरह से तहरीक इंसाफ के लालचंद मलिक को वोट पड़ा है, सिर्फ इतना नहीं हुआ बल्कि जो हमने उनकी मुहिम देखी है, जिस तरह से उन्होंने मुहिम चलाई है, ऐसे तो यानी KPK के किसी हल्के में मुहिम नहीं चली होगी जिस तरह की मुहिम जो है वो वहाँ पे उमरकोट में जो PTI के और अपोजिशन के जो वहाँ पे उम्मीदवार थे लालचंद मलिक, उन्होंने चलाई है। आपने वीडियोस देखी। फिर इलेक्शन डे पे पीपल्स पार्टी को किस तरह से करना पड़ा कि तमाम इस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की वफाकी सतह की क़यादत हो, पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत हो, PTI की सूबाई पूरी काबीना हो, पीपल्स पार्टी के और उनके तमाम विंग्स जो वहाँ पे PTI के जो उम्मीदवार की टीम है वो जिस तरह से बता रहे हैं कि सरकारी मशीनरी, नजर आने वाले, ना नजर आने वाले, और फिर जो उनकी जितनी गुंडागर्द उनके विंग्स थे, जितने बदमाश थे, जितने कान टुट्टे थे, जितने 2 नंबर लोग थे, वो सारे पीपल्स पार्टी ने वहां पे एक्टिव किए हुए थे। और पीपल्स पार्टी इतना कुछ करने के बावजूद कि पूरी वफाकी हुकूमत का वहां पे जोर था, पूरी सूबाई हुकूमत का वहां पे जोर था और पूरे वसाइल थे, करोड़ों रुपए थे, बंदूक थी, सब कुछ था, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी अगर उमरकोट का इलेक्शन हार गई है और उनको फॉर्म 47 पे आना पड़ा है, तो फिर आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि पीपल्स पार्टी का खेल खत्म हो गया है सिंध के अंदर, पीपल्स पार्टी की सूरत हाल खत्म हो गई है सिंध के अंदर। और वजह क्या है? वजह है जो इन्होंने नहरों के मामले पे सौदेबाजी की है, जो इन्होंने महंगाई की है, जो इन्होंने बेरोजगारी की है। रोज हम सुनते हैं शहबाज शरीफ साहब के बड़े बड़े इश्तिहारात शहबाज शरीफ साहब के कि जी आज मैंने ये कमाल कर दिया, मैंने ये कमाल कर दिया। सिंपल सा क्राइटेरिया है, आप अरबों नहीं खरबों के इश्तिहारात दे दें, हाँ मीडिया को फायदा होगा, अखबारों को फायदा होगा, TV चैनल के मालिकान को बहुत फायदा होगा। आपके जो लोग आपके लिए झूठी खबरें दे रहे हैं, झूठे प्रोग्राम कर रहे हैं, इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, उनको बहुत फायदा हो रहा होगा। लेकिन एक आम आदमी, चाहे वो सिंध में बैठा है, बलोचिस्तान में बैठा है या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में बैठा है, उसका बिजली का बिल आता है, उसे पता है कि बिजली का बिल कितना आ रहा है। उसको गैस का बिल जहाँ पे है उसको आता है, या जहाँ पे गैस दूसरी इस्तेमाल होती है उसको पता है कि गैस की कीमत क्या है। वो आटा, वो सब्जियाँ, वो दीगर रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया वो जाके ख़रीदता है बाज़ार में, उसको पता है कि महंगाई की एक्चुअल सूरत हाल क्या है। उसके बच्चे स्कूल जाते हैं, उसको पता है स्कूल की फ़ीसों की क्या सूरत हाल है, उसको ट्रांसपोर्टेशन का पता है कि क्या सूरत हाल है, उसको खुदा न खास्ता अगर कोई बीमार है उसे पता है कि अद्वियात की कीमतें क्या हैं। खुदा न खास्ता अल्लाह ताला किसी को ना लेके जाए, अल्लाह ताला सबको अपनी ईमान में रखे, लेकिन जब कोई हॉस्पिटल जाता है तो उसे पता है कि अस्पतालों के अंदर क्या सूरत हाल है। तो आप खरबों रुपए लगा दें, अवाम को पता है, क्योंकि उनका हर घर का इन 4-5 चीज़ों के साथ एक्सपोजर होता है और डेली होते हैं तमाम 4-5 चीज़ों के साथ कि उसने बाजार भी जाना है, सरकारी महकमे में काम पड़ गया उधर भी जाना है, खुदा न खास्ता किसी के घर में कोई इशू हो गया, डकैती हो गई है, कोई मामला है, उसने थाने कचहरी में भी जाना है, उसको सब चीज़ों का पता है कि अदालतों से लेके, थानों से लेके, सरकारी दफातर से लेके बाजारों तक ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो आप जितना मर्जी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर चीज़ें लोगों को पता है। तो जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया
कि फिर आप देखें कि वो असदुल्ला खान साहब ने वो वीडियो चलाई अपने व्लॉग में कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर बता रहा है कि फॉर्म 45 इस बार दिए ही नहीं है, कि बात ही खत्म फॉर्म 45। एक इलेक्शन हुआ, मुझे वहाँ से एक ब्यूरोक्रेट ने बताया, पंजाब के एक इलेक्शन, ये अभी जब ज़िमनी इलेक्शन हुए, उसने मुझे बताया कि जनाब रात को ही फॉर्म 45 तैयार हो गए थे। वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कुछ को दे दिए गए थे, रात को बना दिए गए थे, यानी अभी वोट कास्ट होने शुरू नहीं हुए, अगले दिन इलेक्शन शुरू नहीं हुआ, लेकिन रात को ही फॉर्म 45 तैयार करके दे दिया कि आपने तमाम जो वहाँ पे उम्मीदवार हैं उनके लोगों को ये फॉर्म 45 देना है। उसके ऊपर रात को ही लिख दिए कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के इस पोलिंग स्टेशन पे इतने वोट, पीटीआई वाले के इतने वोट, फलाने के इतने वोट, फलाने के इतने वोट, और रात को ही एक फॉर्म 45 जो है वो तैयार करके और पोलिंग स्टेशनों पे जो प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर्स उनको दे दिए। यानी अब पीटीआई वाले फॉर्म 45 को भी ना कह सकेंगे हम फॉर्म 45 के एमएनए, क्योंकि फॉर्म 45 उनके पास ओरिजिनल हो गई नहीं। तो ये हालात हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है, अवाम चाहे वो सिंध में हो कहीं भी हो, अवाम बाशऊर हो चुकी है। अवाम को पता है कि जरदारी ने सिंध के हकूक का सौदा कर दिया है, जरदारी ने नहरों की मंजूरी दी है, जरदारी के ट्विटर अकाउंट पे वो चीज़ें मौजूद हैं और मिनट्स मौजूद हैं। हमारे कितने जर्नलिस्ट हैं जो उन्होंने वो मिनट्स दिखाए हैं, लगाए हैं अपनी वीडियोज़ में। और इसी गुरबान बलोच साहब का मैंने आपको बताया था, उन्होंने लगाया। एमपी सोमरो साहब ने सबसे पहले इन चीज़ों को रिपोर्ट किया और फिर पीटीए पीपल्स पार्टी कहती है कि ये गलत मिनट्स थे। सदर ने कोई इसके ऊपर एक्शन लिया कि अगर गलत मिनट्स थे? सदर तो पता नहीं कब से उनको कोई कोरोना टाइप कोई चीज़ हुई पड़ी है और वो मंजराम पे ही नहीं आ रहे, मुंह दिखाने के वो काबिल नहीं है, वो नहीं आ रहे अवाम में। क्यों? अवाम में आएंगे तो बात करनी पड़ेगी, बात वो कर नहीं सकते, किस मुंह से बात करें? बिलावल होम्योपैथिक सी बातें कर रहे हैं, कोई उसमें हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे, हम ये कर देंगे। या क्या बात कर रहे हैं आप? किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? आज जो इस वक्त सिंध के अंदर एहतजाज हो रहा है वो ये बताता है कि सिंध के लोग बाशऊर हैं, उनको पता है। और अब पीपल्स पार्टी जो है, अभी तो आपने एक हल्के में इलेक्शन था ना, NA 213 उमरकोट में, तो वहां पे आपको नथ डाल के रख दिया लालचंद मली और उसके दोस्तों ने। आपको नाक से उसने लकीरें निकलवाई हैं, उसको गिरफ्तार आपको करना पड़ा और आपने हर तरह की चीज़ इस्तेमाल करके आप फिर भी फॉर्म 47 के ऊपर जीते। तो इमेजिन करें अगले इलेक्शन में जब लोगों को पता होगा कि आपने कंटूटे भी इस्तेमाल करने हैं, आपने गुंडे भी इस्तेमाल करने हैं। और एक चीज़ और आपको बताऊं, पीटीआई का वहां पर फैसला यह था लालचंद मली वगैरह का कि हमने कानून हाथ में नहीं लेना, हमने तसादुम की तरफ नहीं जाना। उन्होंने वो तसादुम की तरफ नहीं गए, लेकिन जब अगला इलेक्शन होगा तो ये भूल जाएंगे फॉर्म 47 आप और फॉर्म 45 आप जाली तैयार करेंगे, ये भूल जाएं। क्यों? पूरे पाकिस्तान में वो इलेक्शन हो रहा होगा और लोग मेंटली प्रिपेयर होंगे और फिर लोग आपको बताएंगे कि आप कैसे फॉर्म 45 और फॉर्म 47 तैयार करते हैं। और लोग उन ब्यूरोक्रेट्स को भी बताएंगे, उस इलेक्शन कमीशन के अमले को भी बताएंगे कि आप कैसे जो है वो चोरों, डाकुओं, लुटेरों को जाली फॉर्म 45 या फॉर्म 47 देते हैं। ये तो अभी एक हल्के का इलेक्शन था कि आपने पूरी वहाँ पे बंदूकों का साया कर दिया, गुंडे बदमाश आप ले गए, इंतजामिया ले गए, आपने पैसा खर्च किया, आपने जो कुछ किया, ये एक इलेक्शन था, आपने कर लिया है, अब आगे नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी को पता चल गया कि इनकी कहानी खत्म है सिंध से। और वहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि फरियाज लालपुर समेत सारे उस हल्के के ऊपर जो है वो वर्किंग कर रहे थे। अब जो वीडियोज़ आ रही हैं कि वहाँ पे अभी वोट जो है वो 100 और कुछ कास्ट हुए और डब्बा भरा पड़ा है, यानी पहले से डब्बे भरे हुए हैं, ठप्पे लग रहे हैं, पुलिस इस्तेमाल कर रहे हैं, सारे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन खवातीन ने जो वोट दिया वहाँ पीटीआई को, वहाँ जो अकलियतों ने पीटीआई को वोट दिया है, वहाँ जो यूथ ने पीटीआई को वोट दिया है, वहाँ जो बुजुर्गों ने पीटीआई को वोट दिया है, ये सारी सूरत हाल ग्राउंड की ये बताती है कि पीपल्स पार्टी का खेल ख़त्म है। और आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी का जो है वो अगले इलेक्शन में जो धड़न तख्ता होगा। और मैं बता रहा हूँ आपको, ये भूल जाएंगे अगले इलेक्शन में जब आम इंतखाबात होंगे तो आप जो है वो फॉर्म 45 या फॉर्म 47 जो है वो आप तैयार कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी अब है क्लियर कि हमने जब भी आना है फॉर्म 47 पे आना है, इसलिए उन्होंने नहरों की मंजूरी दी है। क्यों? नहरों की मंजूरी नहीं देंगे तो फॉर्म 47 पे नहीं आ सकते। पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया है, उनको पता है कि अब हमने जो भी सीट जीतनी है वो हमने फॉर्म 47 पे जीतनी है। हम फॉर्म 45 पे ओरिजिनल पे नहीं जीत सकते, अवाम के वोटों से नहीं जीत सकते। लेकिन दोबारा ये कह रहा हूं कि अभी एक हल्के का इलेक्शन था, आपकी ये खाम ख्याली है कि आप अगला पूरा इलेक्शन फॉर्म 47 पे जीत जाएंगे। इतना आसान नहीं है। लोगों ने जो उमरकोट में कर छोड़ा है वो ये बताता है कि लोगों का खौफ ख़त्म हो गया है। जो एहतजाज हुआ है वो तारीखी एहतजाज हुआ है। कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर जो गुंडागर्दी और बदमाशी है और जो उनकी कुव्वत और ताकत है बंदूक के जोर पे, उसके बावजूद उमरकोट में इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट होगा 2-3 दिन तक। और फिर लालचंद मली को और उनके साथियों को आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। तो चीज़ें पीपल्स पार्टी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, नून लीग के लिए ठीक नहीं है। और ये जो खेलदास साहब की गाड़ी पे जो अंडे
फेंके गए हैं, जो टमाटर फेंके गए हैं, इसको नून लीग ने खुद बड़ी स्टोरी बना दिया है। और नून लीग और इसको नॉर्मलाइज भी कर सकते थे, ये कह सकते थे नहीं नहीं 2-4 बंदों ने अंडे मारे हैं, टमाटर मारे हैं, ये 2-4 बंदे थे, ऐसी कोई बात नहीं, हम बड़े पॉपुलर हैं सिंध में। इन्होंने रिएक्शन दे के नून लीग ने अपना काम खराब कर दिया है, लोगों को इनकरेज कर दिया है, लोगों को बताया है कि भाई अगर तुम 4-5-6 लोग खड़े होके अंडे या टमाटर मारोगे तो पाकिस्तान का सबसे बड़ी खबर बन जाएगा। नून लीग ने अपने रिएक्शन से बता दिया है कि खुद बता दिया है कि हमारी बहुत नफरत है सिंध के अंदर, लोग हमारे बहुत इस वक्त दुश्मन बन चुके हैं, लोग हमारे ऊपर हमले करने पर आ गए हैं। तो अगर आप खुद ये बड़ी स्टोरी बनाएंगे अपने पॉलिटिकल गेन के लिए तो आप फिर इनकरेज कर रहे हैं लोगों को कि वो आपके सामने आके प्रोटेस्ट करें और फिर वो बड़ी स्टोरी बने कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों के सामने प्रोटेस्ट हुआ। और ये बता दूं आपको, ये इस इलेक्शन में बहुत बुरी हशर होना था पीपल्स पार्टी वालों के साथ, लेकिन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बंदूकों के साए में थे सारे। जो पीपल्स पार्टी का वहाँ पे बंदा जा रहा था उसके साथ हर तरह की सिक्योरिटी थी, पुलिस भी थी, दीगर लोग भी थे, उनके प्राइवेट गार्ड्स भी थे, तो उनकी बचत हो गई। वरना लोगों ने उनको खड़े होकर पकड़ना था और पूछना था कि तुमने सिंध के लोगों के हकूक़ का सौदा किस कीमत पे किया है। कीमत कुछ तो लोगों को पता है, अरबों रुपए के फंड्स लिए हैं, जो केसेस माफ़ हुए हैं, जो अभी करप्शन लूट मार जो हिस्से जा रहे हैं डेली वो तो हैं, लेकिन लोगों ने सवाल तो करना था कि हमारा अगर तुमने हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का अगर सौदा किया तो किस चीज़ पे किया है। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग इनकी कहानी सिंध से ख़त्म है। और नून लीग वो पहले GT रोड की जमात भी नहीं रह गई और पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जाता है ये अंदरूनी सिंध की जमात रह गई है, अंदरूनी सिंध भी इनके हाथ से चला गया है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकनी माम साहब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।